नमस्कार, मैं बबलू कुमार। राजनीति में दल बदलना संविधान के दायरे में हो सकता है, लेकिन जब सिद्धांत भी सत्ता के साथ बदलते दिखाई दे तो उसे क्या कहा जाए? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ यह नहीं देखती कि नेता किस दल में है, बल्कि यह भी देखती है कि वह हर परिस्थिति में सच बोलता है या सच भी सत्ता देखकर बदल जाता है। बात उस समय की है जब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और वर्तमान में बीजेपी से जुड़े नेता एवं मंत्री मनोज पांडे ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में उनका दम घुट रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे राम के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी में राम का सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आज वही अंतरात्मा आखिर किस कमरे में बंद है? यह सवाल उन मतदाताओं का है जिन्होंने उन्हें वोट देकर विधानसभा भेजा था। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राम मंदिर के चंदे और उससे जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सार्वजनिक बहस का विषय बने हैं। ज्ञात हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके सवाल उठाए थे, जिसके बाद विपक्ष ने भी कई अहम प्रश्न किए। कई रिपोर्टें सामने आई, बहसें हुई, एसआईटी गठित हुई, जांच हुई और बाद में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। खैर, इन मामलों का अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन जिन नेताओं ने राम के सम्मान को अपनी राजनीतिक पहचान का आधार बताया था, उनकी ओर से इस पूरे विवाद पर कोई मुखर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अगर समाजवादी पार्टी में दम घुट रहा था तो क्या सत्ता में आने के बाद सवाल पूछने की आज़ादी बढ़ी या कम हो गई? अगर राम सिर्फ चुनावी मंच का विषय नहीं बल्कि आस्था का प्रश्न है, तो फिर राम के नाम पर उठे हर विवाद पर सम्मान, संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती? अगर सिद्धांत इतने मजबूत थे तो सत्ता से असहज सवाल पूछने का साहस कहाँ चला गया? जनता यह नहीं पूछ रही कि किसने पार्टी बदली, जनता यह पूछ रही है कि क्या अंतरात्मा भी सरकार बदलने के साथ अपना पक्ष बदल लेती है? क्या नैतिकता का पैमाना सत्ता और विपक्ष के हिसाब से बदल जाना चाहिए? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, लेकिन इतिहास यह नहीं याद रखता कि सवाल किसने उठाया था। इतिहास यह याद रखता है कि सवालों के जवाब किसने दिए और किसने नहीं। मैं बबलू कुमार, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक चौहान हैं। नमस्कार।